प्रस्तुत वार्तालाप महारानी चेलना और राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार के बीच में एक धर्म चर्चा से लिया गया है। एक माता और एक पुत्र के बीच में साधर्मी वात्सल्य होने के बाद कैसी धर्म चर्चा होती है, इसी का ये अंश है। अभय कुमार: माता, आप जैसे धर्मात्माओं पर ऐसा संकट क्यों आता है? पुत्र: पूर्व में जिसने देवगुरु धर्म की कोई विराधना की हो, उसी के कारण उसे ऐसी प्रतिकूलता के प्रसंग आते हैं। परंतु हे माता, क्या प्रतिकूल संयोगों में भी ये जीव धर्म कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं? पुत्र, कैसे भी प्रतिकूल संयोग हों, जीव धर्म कर सकता है। धर्म करने में बाहर का कोई भी संयोग, कोई भी निमित्त जीव को बाधक नहीं होता। परंतु माता, अनुकूल संयोग हो तो धर्म करने में कुछ मदद तो हो ही सकती है ना? नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। अरे, ये धर्म तो आत्मा के आधार से है, संयोग के आधार से। धर्म ना तो कल था, ना आज है, ना कभी होगा। अरे, इन बाहरी संयोगों का तो आत्मा में सर्वथा अभाव है, अत्यंत अभाव है। तो फिर माता, बाहर में अनुकूल और प्रतिकूल संयोग आखिर मिलते क्यों हैं? देखो, यह तो पूर्व भव में जैसे पुण्य पाप के भाव इस जीव ने किए हैं, वैसे ही संयोग अभी मिलते हैं। शुभ भाव के फल में ये पुण्य का फल मिलता है और पुण्य के फल में अनुकूल संयोग मिलते हैं। पाप के फल में प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, परंतु ये धर्म ना तो पुण्य है, ना ही पाप है। अरे, ये धर्म तो इन दोनों से भिन्न वस्तु हैं। कहते भी है ना कि पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, आती हैं बहारें तो बदन भर जाते हैं। अरे, पुण्य और पाप ये तो मौसमी हवाएं हैं। तू बेमौसम है और मौसम बदल जाते हैं। स्वभाव में पुण्य और पाप का कोई भी अंश नहीं है। जी, बहुत खूब माता, एक और चीज़ है कि इस विचित्र संसार में कोई अधर्मी जीव भी बहुत सुखी दिखाई देता है और कोई धर्मी जीव, जैसे कि अभी आप भी हैं, तो दुखी दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? बेटा, अज्ञानी जीव को सच्चा सुख होता ही नहीं है, ये बात तुम गांठ बांध लो। वो सुखी होता लौकिक जनों को दिखाई दे सकता है, वो भी अज्ञानी जनों को ही सुखी होता दिखाई देता है। भाई, आत्मा का अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा सुख है और वह ज्ञानी के ही होता है। अज्ञानी को तो उसकी गंध भी नहीं है। अधर्मी जीवों के जो सुख दिखता है वह वास्तव में सुख नहीं है, मात्र कल्पना है, सुखाभास है। और कल्पना यानी कि दुख। अज्ञानी के पूर्व पुण्य के उदय से जो बाहरी अनुकूलता है ना, तो वह भी वास्तव में दुख ही है। ज्ञानी के कदाचित पाप के उदय से बाहर में प्रतिकूलता दिखाई भले ही देती हो, तो भी वह वास्तव में सुखी ही है। माता, तो क्या प्रतिकूलता में ज्ञानी की श्रद्धा डिग नहीं जाती? क्या बात करती बेटा, बिल्कुल नहीं टिकती। अरे, बाहर में कैसी भी प्रतिकूलता हो तो भी समकिति धर्मात्मा के ये सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान जरा भी दूषित नहीं होता। अरे, तीन लोक में खलबली मच जाए तो भी ये समकिति अपने स्वभाव की श्रद्धा से जरा सा भी नहीं डिगते। अहो माता, धन्य है ऐसे समकिति संतों को। ऐसे सुखी समकिति का अतीन्द्रिय आनंद कैसा होगा, कैसा होगा। अहो पुत्र अभय, अरे वह समस्त इंद्रिय सुखों से विलक्षण जाति का होता है।
जैसा सिद्ध भगवान का आनंद, जैसा वीतरागी मुनिवरों का आनंद, और वैसा ही एक साधारण समकिति का आनंद है। अरे वो समकिति साधारण नहीं है, असाधारण ही है। उनको तो लघु नंदन कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का लघु नंदन कहा गया है। सिद्ध भगवान के समान आनंद का स्वाद तो उस समकिति ने चख ही लिया है। बहुत खूब माता, बहुत सुंदर। माता, इस सम्यक दर्शन के लिए कैसा प्रयत्न होता है, क्या पुरुषार्थ होता है, थोड़ा मुझे भी विस्तार से समझाइए ना। वत्स, तुमने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, ध्यान से सुनो। पहले तो अंतर में आत्मा की इतनी रुचि जगे कि आत्मा की बात के अलावा उसे दूसरी किसी भी बात में रुचि ना लगे, और सद्गुरु का समागम करके तत्व का बराबर निर्णय करे। बाद में दिन रात अंतर में गहरा और गहरा मंथन करके भेद ज्ञान का अभ्यास करे। जैसे मथनी में से दूध को मथते हैं तो उसमें से मठा निकलता है ना, मक्खन निकलता है। तो बस ऐसे ही अंदर घोलन करे, बराबर बराबर बार बार उस तत्वाभ्यास के माध्यम से जो उसने तत्व विचार किया है वो मथे। बार बार इस भेद ज्ञान का अभ्यास करते करते जब हृदय में उत्कृष्ट आत्म स्वभाव की महिमा जगेगी, तब उसका निर्विकल्प अनुभव होता है, वेदन होता है। पुत्र, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए ऐसा प्रयत्न होता है, ऐसा ही पुरुषार्थ है। इसकी तो महिमा अपरंपार है, अपार है। माता, आपने मेरे हर सवाल का जवाब दिया है और मुझे एक मार्ग बताया है कि मैं किस तरह से सम्यक दर्शन को उत्पन्न करूं, प्रकट करूं। अहो भाग्य माता, आपका बहुत बहुत आभार।